सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। स्वामी प्रसाद मौर्य के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके साथ एक तस्वीर भी शेयर की है और उनका पार्टी में स्वागत किया है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है, ट्विटर पे ट्वीट किया है कि समानता की लड़ाई लड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का हमारी पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बड़ी खबर है, लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे यूपी के संपादक प्रदीप जी से। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक बीजेपी को बड़ा सेटबैक लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा चेहरा जो अब पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अपनी विचारधाराओं से वो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए हम पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी बात है और स्वामी प्रसाद मौर्य एक बहुत कद्दावर नेता है और बड़ी बात यह है दूसरी चीज, वो जमीनी नेता है, जननायक है, लोगों के नेता है। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आजकल के जो नेता होते हैं उनको पार्टी बनाती है, पार्टी उनको नेता के रूप में आगे प्रस्तुत करती है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी को बनाते हैं। वो जिस भी पार्टी में जाते हैं 10-12-20 विधायक उनके साथ में होते हैं और उस पार्टी की सरकार बनाने में वो कामयाब होते हैं। बहुजन समाज पार्टी में भी लंबे समय तक रहे उन्होंने, वहाँ भी सरकार बनवाई। दलितों पिछड़ों को लेकर के हमेशा वो लड़ाई लड़ते रहते हैं और इसमें वो कहने में कोई संकोच भी नहीं करते हैं। और यही कारण है कि वहाँ से जब उनको दिक्कत हुई तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में उनका अहम रोल रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अब की बार पिछड़ों की सरकार। और इस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछड़ों के बड़े चेहरे के रूप में ज्वाइन किया। उनके साथ साथ में और भी दूसरे लोगों ने उनके साथ पार्टी ज्वाइन की थी और जिसकी वजह से 325 विधायक आए थे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी सरकार बनी थी। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सबसे बड़ा झटका है कह सकते हैं, क्योंकि जिस बिना पर वो दलितों और पिछड़ों की बात कर रहे थे वो सबसे अब उनके साथ में नहीं है। ये अलग बात है कि केशव प्रसाद मौर्य जैसा एक बड़ा नेता उनके पास अभी है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को स्वयं पार्टी ने नेता बनाया है, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य जन नेता है, वो लोगों के बीच में रहते हैं, वो लोगों के नेता है। तो ये उनके लिए बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां बड़ा सेटबैक है, वहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये जिस तरीके से मसूद ने ज्वाइन किया यहाँ पर, कांग्रेस छोड़ करके राशिद मसूद ने ज्वाइन किया और स्वामी प्रसाद मौर्य ज्वाइन कर रहे हैं, लगातार दूसरे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एक चीज मैं और ऐड कर दूं यहाँ पर कि अभी आप देखिएगा कम से कम कई मंत्री उनके साथ में जाएंगे। कुछ लोगों के नाम मैं ले सकता हूँ जो कि संभावित हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास खबर है, तारा सिंह चौहान जो कि वो भी बहुत बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, पिछड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, लोनिया परिवार से आते हैं और राष्ट्रीय नेता है लोनिया के, वो भी उनके साथ में जा सकते हैं। धर्म सिंह सैनी जो कि राज्य मंत्री हैं, सहारनपुर से आते हैं और जब वो बसपा में थे तो कैबिनेट मंत्री थे, बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर नहीं दिया गया था, उन्हें आयुष मंत्रालय दिया गया था, लेकिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया था। तो वो भी कहीं ना कहीं नाराज थे और इसलिए ये सारे लोग जो हैं उनके साथ में जा सकते हैं। कई विधायक लगातार उनके टच में है, कम से कम 11 विधायक, मिनिमम 11 विधायक उनके साथ में जा सकते हैं। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो मौजूदा विधायक है वो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, खुश करने की कोशिश तो की गई थी, सबको कुछ ना कुछ पद दिया गया था, लेकिन अगर इसके बावजूद नाराजगी है और अगर पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं तो ये इस डैमेज को बीजेपी किस तरह से संभालेगी? क्योंकि चुनाव नजदीक है, ऐलान हो चुका है, आगाज हो चुका है, औपचारिक ऐलान हो गया है, तारीख आ चुकी है। अब इस डैमेज को किस तरह से ये कवर अप करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल आपने पूछा है और सबसे शानदार सवाल है कि बीजेपी इसको डैमेज कंट्रोल करेगी कैसे? अब उनके पास रास्ता क्या है? दरअसल जो हमने सबसे पहले खबर दिखाई थी कि कम से कम 40% टिकट भारतीय जनता पार्टी काटेगी। भारतीय जनता पार्टी टिकट काटे उससे पहले ही लोग उनका दामन छोड़ करके जा रहे हैं। तो मैसेज साफ है कि भारतीय जनता पार्टी निकाल नहीं रही है, लोग खुद छोड़ करके पार्टी जा रहे हैं। तो कैसे इस डैमेज को कंट्रोल करेगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। लगातार कोशिश की जा रही है और कल भी यहाँ पर बैठकों का दौर जारी था। यहाँ से सारे बड़े दिग्गज नेता दिल्ली चले गए हैं
वहाँ भी बैठकों का दौर जारी है। लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा मुश्किल होगा, ये मुश्किल घड़ी है भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय, क्योंकि इतना बड़ा डैमेज हो गया है कि उसकी भरपाई पूरी तरीके से कर पाना आसान ना होगा।